हाँ, ये था कि राहुल जी ने मेरे को बोला था कि मैं कोटद्वार आऊँगा और कोटद्वार आके आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो बात है ही नहीं कुछ भी। तो मैंने कहा आप कोटद्वार आइए, मैंने कहा मेरी जिम की मेंबरशिप लीजिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही, उसके बाद से तो खैर कोटद्वार अभी तक तो आए नहीं। दोस्तों, राजनीति में छवि निर्माण हमेशा से अहम रहा है, लेकिन पिछले 1.5 दशक में एक चेहरा ऐसा रहा जिसकी राजनीति पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि वो मुद्दों से ज्यादा तस्वीरों की राजनीति करता है। और ये कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जी, राहुल गांधी के नाटक अनेक हैं। कभी किसी दलित परिवार के घर भोजन करते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करते हैं, कभी मछुआरों के बीच समुद्र में छलांग लगाते हैं, तो कभी कूली की लाल कमीज पहनकर स्टेशन पर सामान उठाते हैं। राहुल गांधी नेता हैं या राजा बाबू, यही समझ नहीं आता। आज राजा बाबू जिम मेंबर बने हैं, हाँ, लेकिन राजा बाबू प्रतीकात्मक विजुअल्स किंग रहने के साथ ही हमेशा दोगले रहते हैं। यही तो इनकी कंसिस्टेंसी है। अब देखिए ना, जनवरी 2026 में मोहम्मद दीपक का हाथ थामे उनके साथ खड़े होने का नाटक किया था, लेकिन हकीकत तो यही है कि जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां बंटा धार ही हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी की फोटो अब राजनीति को देखा जाए तो ये पैटर्न बार बार एक जैसा दिखता है। देखा जाए तो लगभग 2008 से राहुल बाबा का पैटर्न एक ही है। ये आते हैं एग्रेसिव भावनात्मकता के साथ, उनका हाल पूछते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिन्हें इन्हीं के इकोसिस्टम वाले जननायक का टैग देते हैं, और फिर कुछ समय बाद वही लोग, वही मुद्दे, वही समस्याएं फिर वहीं खड़ी दिखाई देती हैं। राहुल गांधी गोलमाल रिटर्न्स के जॉनी लिवर बन जाते हैं। ऐसे में पहला सवाल यही खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी लोगों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हैं, या फिर कैमरा हटते ही उनकी राजनीति अगले विजुअल की तरफ बढ़ जाती है। अब आप मोहम्मद दीपक वाला मामला ही देख लीजिए। मोहब्बत की दुकान से किराया न भर पाने तक। फरवरी 2026 में राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम मालिक मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। दीपक वही शख्स थे जिन्होंने कथित तौर पर बजरंग दल के दबाव के खिलाफ अपना नाम मोहम्मद दीपक रखकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया, मोहब्बत की दुकान कहा, जिम आने का वादा किया और सदस्यता लेने की बात भी कही। तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर इसे इंसानियत की राजनीति बताया गया। लेकिन अब मोहम्मद दीपक कहते हैं कि राहुल गांधी ना तो अब तक जिम आए, न सदस्यता ली, और 4 महीने का 40,000 रुपए प्रति माह किराया बकाया होने के कारण अब उन्हें अपना सामान बेचने की नौबत आ गई। बस यहीं से असली मुद्दा शुरू होता है, यानी राहुल गांधी की फोटो ऑप राजनीति। जिस आदमी को मोहब्बत की दुकान कहा गया था, वही अब किराया भरने के लिए संघर्ष करता दिखा, और यहीं फिर वही तंज निकलता है, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां बंटा धार। क्या ये घटना कोई अपवाद है, या फिर ये एक लंबी राजनीतिक शैली का हिस्सा है? दोस्तों, अगर हम राहुल गांधी के पिछले 18 साल के राजनीतिक सफर को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। जहां जहां इनके पैर पड़े उसका अंत में बंटा धार ही हुआ है। किस्से ऐसे ही हैं कि ये चाहते तो हैं खुद को आम आदमी बताना, पर चांदी की चम्मच मुंह से निकलती ही नहीं। ऐसे में चलिए मैं आपको कुछ साल पीछे लेकर चलना चाहती हूँ, जहां से इन सब की शुरुआत हुई है। 2008, कलावती बंडूरकर, संसद में गरीब विधवा का नाम लेकिन गांव अंधेरे में। 2008 परमाणु समझौते पर विश्वास मत के दौरान राहुल गांधी ने विदर्भ की गरीब महिला कलावती का जिक्र किया। संसद में उनका भाषण बेहद चर्चित हुआ। संदेश ये था कि न्यूक्लियर डील गांव तक बिजली पहुंचाएगी। वो उनके घर भी गए, फोटो खिंचवाई और वो सब कुछ किया जिससे उनकी राजनीति चमकी जा सकती थी। पूरा देश भावुक हो गया। एक गरीब महिला राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बन गई। लेकिन सालों बाद भी कलावती का परिवार गरीबी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। गांव की समस्याएं जस की तस रहीं। खुद कलावती ने बाद में कहा कि नेताओं ने आकर वादे तो बहुत किए, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी ही रही। यानी कहानी संसद तक पहुंची, सिंपैथी बटोरी गई, लेकिन समाधान गांव तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी को फिर कभी कलावती याद नहीं आई। हो गई ना फिर वही बात,
जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। नियमगिरी, दिल्ली का सिपाही लेकिन आदिवासी वहीं के वहीं। उड़ीसा के नियमगिरी में राहुल गांधी आदिवासियों के बीच पहुंचे, खुद को दिल्ली का सिपाही बताया। वेदांता खनन परियोजना के खिलाफ आदिवासी संघर्ष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया, तस्वीरें खिंचाई गई, भाषण दिए गए, नैरेटिव तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही साल बाद वही इलाका कांग्रेस से राजनीतिक रूप से दूर होता चला गया। आदिवासियों को जिन मूल समस्याओं से राहत चाहिए थी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थायी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वो समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। संघर्ष हेडलाइन बना, लेकिन जमीन पर स्थायी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाई। फिर वही सवाल, इतना बड़ा आंदोलन और अंत में हासिल क्या हुआ? तो सब मिलकर कहेंगे, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। मिर्चपुर, दलितों के घर कैमरे पहुंचे, न्याय नहीं। हरियाणा के मिर्चपुर में दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने के बाद राहुल गांधी अचानक गांव पहुंचे। विजुअल्स राष्ट्रीय मीडिया में छा गए, लेकिन बाद में क्या हुआ? दलित परिवार गांव छोड़ते गए। न्याय की प्रक्रिया सालों खींचती रही, यानी कैमरे तेज से निकले, सिस्टम कमजोर निकला, और फिर वही सवाल हवा में तैरता रहा। क्या ये राजनीति बदलाव की थी या फिर उपस्थिति दर्ज कराने की? जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। भट्टा पारसोल, किसान आंदोलन और राख की राजनीति। 2011 में राहुल गांधी बाइक पर बैठकर भट्टा पारसोल पहुंचे, किसानों के आंदोलन में शामिल हुए, गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने दावा किया कि वहां किसानों की लाशें जलाई गईं और राख छिपाई गई। पूरा देश हिल गया, मीडिया में तूफान आ गया, लेकिन बाद में ये दावा गलत साबित हुआ। आंदोलन खत्म हुआ, राजनीति आगे बढ़ गई, मुद्दा ठंडा पड़ गया। और जिन किसानों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनकी जमीन, मुआवजा और भविष्य की समस्याएं जस की तस। राजनीतिक गर्मी बहुत पैदा हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला, और पीछे रह गया वही तंज, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। दलित के घर रात, राजनीति या प्रतीकवाद। अलीगढ़ में राहुल गांधी दलित किसान उदयवीर के घर रात बिताने पहुंचे। चारपाई, दाल, रोटी, कैमरे, सब कुछ राष्ट्रीय खबर बना। लेकिन बाद में स्थानीय लोगों ने कहा कि उस परिवार से कोई दीर्घकालिक जुड़ाव दिखाई नहीं दिया, न आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया, न कोई स्थायी सहायता दिखी। यानी रात गुजरी, तस्वीरें बन गई, हेडलाइंस आ गई, लेकिन परिवार की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। रिक्शे वाले, ऑटो ड्राइवर और घोषणाएं, बातचीत हुई लेकिन हालात नहीं बदले। वाराणसी में राहुल गांधी ने रिक्शा और ऑटो चालकों के साथ चौपाल की, समस्याएं सुनी, पुलिस वसूली, कमाई और रोजगार की परेशानियों पर चर्चा हुई। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन बाद में न कोई बड़ी नीति दिखी, न इन वर्गों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया। रिक्शा चालक वहीं संघर्ष करते रहे, ऑटो चालकों की समस्याएं वहीं रही, रोजमर्रा की दिक्कतें खत्म नहीं हुई, बस तस्वीरें बची और लोगों के मन में वही लाइन बैठती चली गई, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। मछुआरों के साथ समुद्र में छलांग, फोटो वायरल हुई, लेकिन मछुआरों की मुश्किलें वहीं रहीं। 2021 में केरल में राहुल गांधी मछुआरों के साथ नाव पर गए, समुद्र में कूदे, जाल खींचा, खाना खाया, तस्वीरें सिनेमाई थीं। उन्होंने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की बात कही, लेकिन वो मंत्रालय कभी नहीं बना, यानी विजुअल याद रह गया, वादा धुंधला पड़ गया। तो गांधी जी, अब तो आपकी सरकार है, क्या मछुआरों को अलग मंत्रालय मिलेगा या फिर वही जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार? इसे थोड़ा अब मॉडिफाई कर देते हैं, जहां जहां छपाक मारी राहुल गांधी ने तहां तहां बंटा धार। भारत जोड़ो यात्रा, इंसानी कहानियां या चुनावी ब्रांडिंग। 2022 से 23 की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक रीब्रांडिंग थी। कभी बच्ची के जूते बांधना, कभी सफाई कर्मियों से गले मिलना, कभी ट्राइबल महिलाओं के साथ चलना, कभी दिव्यांगों के साथ चलना। लेकिन सवाल आज भी वही है, जिन लोगों के साथ तस्वीरें खींची, उनकी जिंदगी में क्या बदला? लेकिन लग्जरी वंस, अर्बन नक्सल का पूरा इकोसिस्टम ये पूरी यात्रा में दिखा। नतीजा 99 सीटें। यहीं पर फिर वो लाइन सुनाई देती है, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के तहां तहां बंटा धार। 2023 कंटेंट पॉलिटिक्स का विस्फोट। 2023 राहुल गांधी की विजुअल राजनीति का चरम वर्ष था।
कभी डिलीवरी बॉय की बाइक पर, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ रात भर सफ़र, कभी कूली बनकर स्टेशन पर, कभी मैकेनिक के साथ गैराज में, कभी बढ़ई बनकर लकड़ी काटते हुए। राजा बाबू की हर फ्रेम वायरल हुई, लेकिन सवाल यही है, कोई नैरेटिव ही नहीं बदला, ज़मीनी हकीकत से ये जुड़ ही नहीं पाए। यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया, राजनीति कम, कंटेंट ज़्यादा, रील्स ज़्यादा, रिजल्ट कम। और फिर वही तंज मजबूत होता गया। जहाँ जहाँ चरण पड़े राहुल गांधी के, तहाँ तहाँ बंटा धार। उनकी राजनीति में अक्सर यही पैटर्न दिखता है, अचानक एंट्री, भावनात्मक संवाद, वायरल विजुअल, बड़ा नैरेटिव और फिर अगले मुद्दे की ओर बढ़ जाना। यही तो है राहुल गांधी की फोटो ऑप राजनीति, जिसने जनता का भला तो नहीं बल्कि नुकसान ही किया है। ऐसे में सवाल इसलिए उठता है क्योंकि राहुल गांधी खुद उन मुद्दों को नैतिक संघर्ष की तरह पेश करते हैं, और जब संघर्ष व्यक्तिगत दिखाया जाता है तो जवाबदेही भी व्यक्तिगत हो जाती है। क्या राहुल गांधी सिर्फ कैमरे के नेता हैं? ये सवाल जटिल है। राहुल गांधी ने राजनीति की दूरी ज़रूर तोड़ी है, लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ जनता पूछती है, इसके बाद क्या? राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र का एक अनोखा प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जो इतनी बार विफल हो चुका है कि अब लोग उन्हें सफलता नहीं बल्कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि भाई अब कौन सा नया खेल लेकर आएंगे। न किसी को उम्मीद है, न कोई इन्हें वोट देता है। इन्हें वोट उनके मिलते हैं जिन्हें भारत से दिक्कत है या कांग्रेसी लॉयलिस्ट हैं। लेकिन देखेंगे तो जीत हुई तो राहुल गांधी की और हार हुई तो स्थानीय नेताओं की। बदलाव की उम्मीद इनसे कोई नहीं करता क्योंकि इन्हें कोई सत्ता देना ही नहीं चाहता। बस मोहम्मद दीपक की अगर जिम मेंबरशिप की बात थी तो उसे कम से कम एक महीने का पैसा तो दे देते, फोटो ऑप का खर्चा दे देते, उसका जिम बच जाता। लेकिन आप थोड़ी फॉलो अप करेंगे। बर्बादी का सरगना कभी अपने पीछे छोड़ी हुई लाइन नहीं देखता, वो बस आगे बढ़ते जाता है, एक नई फोटो की तलाश में, एक नई कलावती बंडूरकर की तलाश में, क्योंकि वो उसका पैटर्न है, लेडीज वर्सेस रिकी बेल की तरह। क्या करूं वो लेडीज, वो है आदत से मजबूर। तो अब एक आखिरी बार लाउड स्पीकर पर चढ़कर कहेंगे, जहां जहां चरण पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां बंटा धार ही हुआ है।